नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, क्या सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आ सकती है? बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। कोई बोल रहा है 40% की गिरावट आएगी, कोई बोल रहा है 50% की गिरावट आएगी। तो क्या सच में गिरावट आएगी या आपको वेट करना चाहिए, या भाव आगे कैसे रहेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी हैं, ऑगमाउंट की रिसर्च की हेड है। नमस्ते रेनिसा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते वृंदा जी। आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाइयाँ। जी। सो रेनिशा जी, आजकल बड़े वीडियोस चल रहे हैं और मैंने पहले भी जब 55,000 की बात आई थी तब भी हम लोगों ने लोगों को आगाह किया था। और अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग नए नए जो है मार्केट में एक्सपर्ट आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि 40% भाव गिरेगा, 50% भाव गिरेगा, गोल्ड का बुलबुला फूटने वाला है। आपकी क्या राय है? यस, जिस तरह से प्राइजेस इस साल बढ़ी है, गोल्ड 50% बढ़ चुका है, सिल्वर 60% बढ़ चुका है। तो सबको ये लगता है कि शायद ये एक बबल मार्केट हो चुका है। बट आई वुड से नहीं, ये एक बबल नहीं है। गोल्ड के जो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, और गोल्ड एक ऐसा इंट्रिंसिक एसेट है जिसे इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। तो ये एक बबल मार्केट नहीं है। इट इज जो रैली आई है, इट इज बैक्ड बाय फंडामेंटल्स। तो 2025 की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी काफी रही है। पहले ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से, फिर रेट कट्स की वजह से। अभी मार्केट में जो नई अनसर्टेनिटी आई है वो है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, जो यूएस की हाई डेट लेवल्स को दर्शाता है। कि जो उनकी $37 ट्रिलियन का डेट है, प्लस उनका फिस्कल डेट है इस साल 6 ट्रिलियन से ज्यादा। इसकी वजह से जो शटडाउन आया है, ये मार्केट में एक नया फैक्टर, नया फंडामेंटल आया है, जिसकी वजह से हम प्राइजेस को देख रहे हैं कि लगातार सपोर्टेड है इतने हाई प्राइजेस पे भी। जनरली हमने पहले जब भी देखा था कि प्राइजेस में रैली आती थी, वो सस्टेन नहीं रहती थी। बढ़ती थी प्राइजेस, बट एक पॉइंट के बाद हम देखते थे रिट्रेसमेंट आता था, प्रॉफिट बुकिंग आता था। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी हम देख रहे हैं 2-3% प्राइजेस नीचे आ रही है, फिर से उसको सपोर्ट मिल रहा है ईटीएफ बाइंग से या सेंट्रल बैंक से। तो जब तक हम प्रॉपर टॉप आउट होते हुए नहीं देखेंगे मार्केट में, जब तक ये बायर्स वेट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करने के, आई डोंट थिंक सो ये रैली रुकेगी। अभी भी इट सीम्स लाइक दिस रैली हैज मोर लेग्स टू गो अपवर्ड्स। सो आपको क्या लग रहा है अभी भाव कहाँ तक जा सकते हैं? या ये जो भाव में, जैसा आपने तो बता दी कि फंडामेंटल बैकडोर हमारे चैनल पे हम लगातार बताते भी रहते हैं, थोड़ी सी गिरावट आती है और लोग एकदम हाइपर हो जाते हैं कि अब जो है गिरावट का माहौल बनने लगा है, अब गिरावट आ गई है और अब यहां से गिरना शुरू हो जाएगा। तो गिरावट का ट्रेंड बनेगा तो हमें पता चलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स ऐसे हैं, दो नीचे के सपोर्ट ऐसे हैं जो आ जाते हैं सोने के भाव में, तो वहां से लोगों को थोड़ी सी संकेत मिले कि भैया ये लेवल आ गया, अब यहां से और नीचे जा सकता है भाव फिलहाल? सी, गोल्ड का जो फ्यूचर्स है उसमें हमने देखा कि $39.22 दिसंबर फ्यूचर्स ने हाई टच किया है। एंड इंडियन प्राइजेस में ऑलमोस्ट 1,18,000 के ऊपर हमने 18,000 के ऊपर प्राइजेस को जाते हुए देखा, 18,200 तक। सो आई थिंक यहाँ पे जो अभी ये ट्रेंड चल रहा है करंटली, वो एक कंसोलिडेशन फेज है, जहाँ पे प्राइजेस एक ब्रीथ ले रही है इतना रन अप होने के बाद। जो लेवल्स आप पूछ रहे हैं डाउन साइड में, मुझे लग रहा है अगर $38.50 एंड $38.20, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये टूटते हैं तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है, एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है प्राइजेस में। और ये लेवल्स लगभग एमसीएक्स के प्राइजेस पे लगभग 1,16,000 के आसपास के लेवल्स रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन यूएसडी आईएनआर। तो आप ध्यान रखिए ज्यादा कि कॉमेक्स का जो गोल्ड फ्यूचर्स है दिसंबर वाला, वो $38.50 तोड़ता है कि नहीं। वो टूटता है तो आप इंट्राडे सेलिंग कर सकते हैं। एंड $38.20 अगर टूटता है, तो फिर लगता है कि ये पोजिशनली भी सेलिंग किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है वापस प्राइसेस सपोर्टेड रहेगी, यहाँ से रिबाउंड आएगा, एंड $3,900 के ऊपर फिर से सस्टेन करती है, तो शायद एक और रनअप स्टार्ट हो सकता है, एंड वी कुड सी $4,000 इन कमिंग डेज बिफोर दिवाली। तो अभी ये जो कंसोलिडेशन फेज है,
उसमें हमें थोड़ा स्टे अवे रहना चाहिए, ये लेवल्स के नीचे या ऊपर ही खेलना आई वुड सजेस्ट करना चाहिए। और चांदी का भाव कैसे देख रही हैं मैम? कल अचानक से 3.5% की गिरावट आ गई, और मॉर्निंग में जब उठे, चूंकि कल तो मार्केट बंद थे, और मॉर्निंग में जब उठे तो वापस पूरा भाव रिकवर हो गया। इवन एमसीएक्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी पूरी रिकवरी आ गई। और लोग हमें कमेंट करके लिख रहे हैं कि आप तो गलत न्यूज़ बता रहे, सोने और चांदी में तो गिरावट आई ही नहीं है। जी ये मार्केट जो है वो नरम दिल वालों के लिए नहीं है। जो रिस्क ले सकते हैं वही इस मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। बिकॉज कल जिस तरह से सिल्वर में $2 की गिरावट आई थी, $48 से $46, सभी को ही लगा था कि यस हमने टॉप देख लिया है, यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग और भी देखी जाएगी, बट नहीं। नीचे की लेवल्स पे हम देख रहे हैं काफी स्पेकुलेटर्स हैं, काफी ईटीएफ बाइंग आ रही है, काफी सेंट्रल बैंक बाइंग आ रही है गोल्ड सिल्वर में। तो हर डिप्स पे प्राइसेस सपोर्टेड है, बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है। तो सिल्वर में भी मैं यही एडवाइस करूंगी, अगर प्राइसेस $46 के नीचे सस्टेन करती है, आप देखिए एक दिन सस्टेन करती है 2-3 घंटे तक या क्लोजिंग आता है, तो फिर आप सेलिंग इनिशिएट कीजिए। फिलहाल अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। एंड अपसाइड में अगर ये $48 के ऊपर प्राइसेस जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि $49 एंड $50 इज ऑन द कार्ड्स बिफोर दिवाली। तो वी नीड टू सी, अभी कंसोलिडेशन फेज है, उसमें आप छोटा मोटा खेल सकते हैं, आप बाय बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज करें। बट जो ये सिल्वर की जैसे लेवल्स मैंने बताई आपको, $48 ऑन अपसाइड, $46 एंड डाउन साइड, ये लेवल्स के कुछ भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम देख सकते हैं कि 3 से 4% की और रैली अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स देखने को मिलेगी। तो लेवल्स के हिसाब से आप खेलिए तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, आई मीन प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज स्टे अवे, बहुत वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है इन कमिंग डेज। और भारत में चांदी का भाव में? भारत में आई वुड से कि 1,42,000 से 1,45,000 ये रेंज में अभी सिल्वर की प्राइसेस ट्रेड कर रही है। 1,45,000 ऊपर की तरफ तोड़ा तो हम 148 या 150,000 तक जाते हुए देख सकते हैं, और नीचे अगर 142 तोड़ा तो फिर हम 138 135 तक जाते हुए भी देख सकते हैं। मैं बड़े टारगेट्स इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी भी दोनों साइड मोमेंटम आ सकता है। हम 4-5 हजार रुपए अपसाइड भी देख सकते हैं प्राइसेस को जाते हुए, 4-5 हजार रुपए नीचे भी देख सकते हैं। अभी हमने प्रॉपर टॉप नहीं देखा है। जब टॉप बन जाएगा देन वी कैन से कि ज्यादा करेक्शन आए या ज्यादा रिट्रेसमेंट आए, बट अभी भी आई डोंट थिंक सो प्राइसेस ने टॉप देखा है। जिस तरह से कंसोलिडेशन चल रहा है हायर लेवल्स पे, शायद अपसाइड ब्रेकआउट भी आए, डाउन साइड ब्रेकआउट भी आए। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट में आगे चल के अनसर्टेनिटी नेक्स्ट वीक कैसे रहती है। एंड हैविंग सेड दैट, जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, कोई भी यूएस का इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं होगा अभी आने वाले कुछ दिनों में। तो जो हमें क्यूज मिलते थे कि किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, वो हमें कोई क्यूज नहीं मिलेंगे। जो भी हमें क्यूज मिलेंगे वो सब के सब टैरिफ्स के लिए या जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये दो ही न्यूज हैं जो प्राइसेस को मूव करेंगे। तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस इन ट्रेडिंग। काफी वॉलेटिलिटी रहेगी आने वाले दिनों में जब तक यूएस शटडाउन कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड के नीचे के लेवल एक बार फिर से बता दीजिए मैम, इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय टर्म में। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि $3850 एंड $3820 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। और ये अगर हम एमसीएक्स की प्राइसेस में देखेंगे तो 1,16,000 से लेके 1,15,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके नीचे प्राइसेस जाएगी तो ही बड़ा सेल ऑफ आएगा, अदरवाइज फिर से हम रिबाउंड आते हुए देख सकते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को ये सलाह रहेगी कि 1,15,000 से 1,16,000 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें। इंट्राडे आप स्विंग मोमेंटम में कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हैं, सेल ऑन रैलीज, बाय ऑन डिप्स। बट पोजिशनली अगर आपको अपनी बड़ी पोजीशन बनानी है, जो वेट कर रहे हैं कि हम हायर प्राइसेस पे सेल करेंगे, तो आई थिंक उन्हें मौका तभी मिलेगा जब ये 1,16,000 टूटता है, सस्टेन करता है मार्केट, एंड 1,15,000 भी टूटता है, तो ही आप न्यू पोजिशनली ट्रेड बनाइए, बड़ा सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1,10,000 या 1,07,000-8,000 जो एक्सपेक्टेड है रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैम कुछ लोग मुझे भी पर्सनली पूछते हैं कि क्या करें, सोना खरीदें, अभी नहीं खरीदें, वेट करें? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के बायर हैं इंडियन मार्केट में।
शादी वाले अलग बायर है, इन्वेस्टमेंट वाले अलग बायर है। कुछ लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो सोने में इन्वेस्ट करें, ब्याज पे एक निश्चित उनको ब्याज मिलता है, पैसा देते हैं। और वो जो सोने की तेजी देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि चलो सोने से ही कमा ले, ब्याज में तो 20% या 18% या 22% या जो भी उनके हिसाब से मिल रहा हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडर वाले हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ में ट्रेडर वाले ही है, क्योंकि वो सुबह बेचते हैं, शाम को खरीदते हैं, आज खरीदते हैं, कल बेचते हैं। और उनको तकलीफ ज्यादा होती है। भाव अगर ऊपर जाता है तो भी उनको ज्यादा तकलीफ है, भाव नीचे जाता है तो भी उनको तकलीफ है। और सबसे ज्यादा तकलीफ में तो मिडिल क्लास है, कि वो क्या करे, मतलब शादी के लिए सोना उनको खरीदना है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या कुछ करे, खरीदे नहीं खरीदे, वेट करे। आपको क्या लगता है कि शादी वालों को तो खरीद लेना चाहिए, बाकी लोगों को अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेंद्र जी। जिस तरह से इस साल ये रैली आई है 50% गोल्ड में, काफी कैलकुलेशंस लोगों के गलत हो गए हैं, क्योंकि आप अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 8 से 9% मिलता है। आप थोड़ा रिस्क में लेते हैं तो इक्विटीज से आपको जो रिटर्न मिलता है वो 15 से 20% मिलता है। एंड गोल्ड जो है एक तरह का ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी पड़ रही है, फिर भी आपको इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। ना सिर्फ इस साल 50% तो मिले, पिछले साल भी 25% के आसपास रिटर्न्स थे, उससे पहले भी 25% थे। तो पिछले 3 सालों में हमने देखा है प्राइसेस ने ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, डबल से भी उल्टा इनफैक्ट ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। तो लोगों का काफी नजरिया बदल गया है कि गोल्ड में आप किस तरह से इन्वेस्ट करें। सबने अपना एलोकेशंस बढ़ा दिए हैं गोल्ड में। पहले अगर 5-10% अपने पोर्टफोलियो में डालते थे, तो अभी 15 से 20%, 25% भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि गोल्ड की रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। जिस तरह से अनसर्टेन टाइम्स में गोल्ड ने परफॉर्म किया है, पोर्टफोलियो एलोकेशन हर तरह से बढ़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर बढ़ा रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रही है, बड़े बड़े फंड्स अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस हर डिप्स पे सपोर्टेड है। हमें लग रहा है कौन बाइंग कर रहा है इतनी लेवल्स पर, बट यस, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जो छोटी मोटी डिप्स भी आती है 2-3% की, उसमें भी बाइंग लोग कर रहे हैं। तो आइडियल वे जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहना है आपको, तो एसआईपी करते रहिए। आप हर डिप्स को नहीं पकड़ पाएंगे, हर टॉप पे आप नहीं बेच पाएंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल का, 10 साल का, तो फिर एसआईपी के थ्रू ही आपकी एवरेज प्राइस जो है वो नीचे बैठेगी, अदरवाइज आप गलत प्राइस पे ही एंटर कर लेंगे। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए गोल्ड ईटीएफ से या डिजिटल गोल्ड से, दैट इज द बेस्ट वे। बट जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है इस लेवल्स पे, तो बहुत ही रिस्की है, आई वोंट एडवाइस। थोड़ा वेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया करेक्शन आएगा अगर प्राइसेस 1 लाख से 1,05,000 के बीच में मिलती है, मे बी आफ्टर दिवाली। दिवाली से पहले तो नहीं लग रहा है, आफ्टर दिवाली अगर आपको ये लेवल्स मिलती है तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 साल 5 साल के लिए ये लेवल्स पर। और बाकी जिसके घर में शादी है, उन्हें अगर चाहिए ज्वेलरी वगैरह खरीदनी है दिसंबर जनवरी, ये जो दिवाली के बाद जो फेस्टिव सीजन या वेडिंग सीजन स्टार्ट होगा, उसमें आपको अगर गोल्ड कंज्यूम करना है एज अ ज्वेलरी, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। दिवाली के बाद शायद आपको थोड़ी बहुत डिप्स मिले। करंट लेवल्स पे आई वुड से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। एंड टोकन बाइंग अगर आपको करनी है, ऑस्पिशियस बाइंग करनी है, जो आप धनतेरस से स्टार्ट कर सकते हैं। धनतेरस दिवाली के दिन आप जरूर खरीदिए, जो भी प्राइस हो आप जरूर उस दिन खरीदिए। जो भी आपको अमाउंट खरीदना है उसका एटलीस्ट 20-25% तो आप उसी दिन खरीद सकते हैं। बाकी देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्राइसेस नीचे आ रही है, 2-2 हजार, 5-5 हजार के नीचे। आप देखते रहिए कि 2,000 रुपए प्राइस गिरी है तो हम थोड़ा और खरीद लें, 5,000 रुपए और गिरी है तो थोड़ा और खरीद लें। इस तरह से स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिए, इतने हाई लेवल्स पे लमसम एक साथ पैसा मत डालिए। मैम ये बताइए, ये वित्तीय सलाहकार, चूंकि हमें कमेंट में हम जब भी बोलते हैं वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट में पूछते हैं कि वित्तीय सलाहकार कौन होता है, कहाँ जाकर हम इसकी सलाह लें, हमारा तो कोई वित्तीय सलाहकार ही नहीं है, और हम कैसे इस चीज को समझें? जी, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास। एंड आपका जहाँ पे जैसे ब्रोकिंग अकाउंट है जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, वहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं कि नहीं, आप चेक कीजिए। एंड वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से आप अपनी कोई भी पोजीशन के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, बट आई वुड से
इट्स बेटर कि आप जिससे पर्सनल टच में हो, जिससे आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री पता है, या फिर आपका जिस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो कितनी रिस्क आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो प्रॉपरली डिस्कस कीजिए। एक फाइनेंशियल प्लानर से आप बात कीजिए, उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को बनाते रहिए। निशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। जाते जाते मैम कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जो भी मैंने लेवल्स के लिए बात की है, ये जस्ट मेरा एजुकेशनल पर्पस है। मैं आपको एक समझाना चाह रही हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में। आपको कोई भी इंट्राडे पोजीशन या पोजिशनल व्यू रखना है, या आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर कंसल्ट करें। एंड मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो दोस्तों, जैसे रेनिशा जी ने कहा, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई भी खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा।